ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3-6-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? उत्तर है पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, अब सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच शालिग्रामो प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो, और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते हैं, इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है विनाश और वाइसलेस का संगम, जब की चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, यह तो बच्चे जानते हैं। पॉइंट्स समझने की हैं। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुहाते गुहा बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी ही है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है, ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर राजाएं, बाबा कह रहे हैं, पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। माला के दाने भी पास विद ऑनर होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते हैं, टाइम लगता है। 100 भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने। बड़ी गुआ बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसी को समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे, बाबा कह रहे हैं कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़े ही समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम
मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह समझाते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का यह मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में तुमको समझाना पड़े, यह राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई क्या बनते हैं, यह सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझा नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम लगता है। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाते भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने, तो फिर खुद किसी को कैसे दुख देंगे। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सब से ममत्व तोड़ देना है, घर में रहना है, परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु यह ख्यालात भी किसी को रहता नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी बड़ी बलवान है। बाबा कह रहे हैं वह भी बड़ी बलवान है। किसको कहा बाबा ने? माया को। परंतु यह बातें और कोई को थोड़ा ही समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है। इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती हैं? अब इन लोगों को तो बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते यह तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी के स्थापना बातें बड़ी गुहा गोपनीय हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह है नई दुनिया के मालिक। यह तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प राज्य किया है। कल्प पहले मुआफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह माला बन रही है नंबरवार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वह है हद की बातें। तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे, फिर से बनना है जरूर। बाप को याद करना है। उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं बाबा। हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? तुम पावन थे फिर बनना है।
देवता पावन थे ना। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है, सारा मार्क्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से सूर्यवंशी में चले जाते हैं। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिया है। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाएं? ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक की बाबा कह रहे हैं, इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। यह सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज्ड भारत था। कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग का बोर किसने सिखाया, यह किसको पता नहीं, जब तक खुद न आकर समझाएं। यह है नई चीज। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा। उस समय फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं अब यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी अपवित्र नहीं होना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी सब एक रस थोड़ा ही पढ़ते हैं। रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी। फिर वह अंदर में खाता रहेगा। किसी को भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली न सुनी तो फिर अपसेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे मार्थी भी मुरली मिस कर देते हैं। वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। अरे अपसेंट पड़ जाएगी, ना पास हो जाएंगे। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझने में बहुत काम आएंगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है। अपसेंट तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढकर कोई से लेकर भी मुरली पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस समय तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। परंतु अभी समझना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की यही अवस्था है। बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रतन ही हैं जो पास विद ओनर हो जाते हैं। कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंचाई, बाबा कह रहे हैं कितनी ऊंची पढ़ाई है। सौपन्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं। कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है। फिर भी करना तो पड़ता ही है। यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पद्म
पति बनते हो, देने का ख्याल आया तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वह देना थोड़ा ही हुआ, भगवान तो दाता है ना। दूसरे जन्म में कितना देते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं इसीलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। नंबर 2, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए अंत के लिए निमित्त मात्र घर में रहते काम काज करते एक बात की याद में रहना है। वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। श्लोक। वरदान है प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाती हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की सहारे की हिम्मत के पंखों की उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति किस को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन है बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेही। स्लोगन है बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेही। ओम शांति।